नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूं लोक भारती हिंदी इस यूट्यूब चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आज आपके सम्मुख उपस्थित हूं। आज दिन है 41वां, कक्षा है 10वीं और दिनांक है 10 अगस्त 2021। आज के क्षेत्र हैं वाचन, लेखन, व्याकरण। इसके अपेक्षित कौशल दिए हैं यहाँ पर। छात्र गौर से पढ़ेंगे, छात्र सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करेंगे, छात्र लिखते समय मानक वर्तनी शुद्ध लेखन का अनुसरण करेंगे। इसके लिए पहली कृति दी गई है, आओ पता करें। अध्यापक छात्रों को वर्तमान काल के अलग अलग प्रकारों के वाक्य बताकर उनके अंतर को छात्रों को समझने के लिए कहेंगे। अध्यापक छात्रों को वर्तमान काल के अलग अलग प्रकार के वाक्यों के अंतर को स्पष्ट करेंगे। अध्यापक अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य बताकर छात्रों को वे वाक्य समझ लेने में सहायता करेंगे। इस कृति में देखिए, अध्यापक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। अध्यापक एक सुलभक या मार्गदर्शक बनकर विद्यार्थियों की मदद करनी है। काल परिवर्तन में जो काल के प्रकार हैं, इन काल के प्रकारों में वर्तमान काल, इस वर्तमान काल में अपूर्ण वर्तमान काल की जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। इसके कुछ नियम हैं, तो ये नियम यहाँ पर एक एक करके हमारे सामने स्पष्ट होते हैं। जैसे देखिए, अध्यापक अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य बताकर छात्रों को वे वाक्य समझ लेने में सहायता करेंगे। उदाहरण के तौर पर पहला वाक्य है, शांति बुआ शुरुआत कर रही हैं। इसमें देखिए, ये शांति बुआ किसी काम की शुरुआत कर रही हैं, तो जो क्रिया थोड़ी देर पहले शुरू हुई थी और अभी तक वह पूर्ण नहीं हुई थी। यहां पर देखिए, इस वाक्य की क्रिया में कुछ ऐसा ही भाव प्रतीत होता है। यह शांति बुआ, उन्होंने थोड़ी देर पहले अपना कार्य शुरू किया, लेकिन अभी तक वह कार्य शुरू है, जारी है, अपूर्ण है। इसलिए इसे अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया ऐसा कहा जाता है। दूसरा वाक्य देखिए, हेमंत पानी पिला रहा है। यानी हेमंत ने थोड़ी देर पहले पानी पिलाना शुरू किया, अभी तक उसका यह कार्य, यह कृति कायम है, जारी है, अभी तक पूर्ण नहीं हुई। शायद थोड़ी देर के बाद वह क्रिया पूर्ण होगी। यानी अभी वर्तमान काल में वह क्रिया अधूरी है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुई है। इसलिए क्रिया के ऐसे रूप को अपूर्ण वर्तमान काल ऐसा कहा जाता है। तीसरा वाक्य भी देखिए, पड़ोसी तंग कर रहे हैं। यानी पड़ोसी तंग करने की क्रिया थोड़ी देर पहले आरंभ हुई, वह अभी तक जारी है। ये पड़ोसी अभी भी तंग कर रहे हैं। शायद आने वाले समय में उनकी ये क्रिया पूर्ण होगी। यानी अभी क्रिया कैसी है? अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुई है। क्रिया के ऐसे रूप को अपूर्ण वर्तमान काल ऐसा बोला जाता है, कहा जाता है। छात्र वाक्यों के काल को समझने की कोशिश करें। और यहाँ पर विद्यार्थी क्या करते हैं? वाक्यों के इस काल के प्रकारों को समझने का पूरा प्रयत्न करते हैं और अध्यापक एक सुलभक की भूमिका निभाते हुए अपनी बात विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं। अगली क्रिया दी है, कृति दी है, आओ सक्षम बने।
इसमें देखिए, अध्यापक छात्रों को अपूर्ण वर्तमान काल के अलग अलग वाक्य बताकर अपूर्ण वर्तमान काल में वाक्य बनाने के नियम तैयार करने को कहेंगे। अब ये अपूर्ण वर्तमान काल के नियम बनाने हैं तो इसके लिए उदाहरण तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कई उदाहरण दिए गए हैं और इन उदाहरणों के जरिए जो अपूर्ण वर्तमान काल के जो नियम हैं वह नियम अपने आप ही यहाँ पर तैयार होते हैं। बड़ी आसानी से यहाँ पर ये अपूर्ण वर्तमान काल दिखाया गया है। जैसे एक उदाहरण दिया है, अमरनाथ गाना सीख रहे हैं। अब ये जो वाक्य हैं इस वाक्य को गौर से देखिए। इसके अलावा दूसरा वाक्य यहाँ पर दिया है, लड़का खेल रहा है। अब यहाँ पर नियम क्या होता है देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल में कर्ता को ने कारक चिन्ह नहीं लगता। यानी अपूर्ण वर्तमान काल जो प्रकार है इस प्रकार में जो कर्ता है इस कर्ता को कभी भी ने कारक चिन्ह नहीं लगता। यह बात ध्यान में रखनी है। अगला नियम देखते हैं, रामू देख रहा है, सिरचन पर्दा बुन रहा है। अब इसके द्वारा इन वाक्यों के द्वारा कौन सा नियम बनता है देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल में कर्ता पुल्लिंग एक वचन हो तो क्रिया का धातु लिख कर रहा है सहायक क्रिया लिखते हैं। देखिए जो अपूर्ण वर्तमान काल है इस अपूर्ण वर्तमान काल में कर्ता अगर पुल्लिंग एक वचन हो, देखिए क्या बताया है, जो कर्ता है वह एक वचन हो और पुल्लिंग भी हो तो इसमें धातु लिखकर यानी मूल शब्द लिखकर उसके आगे रहा है यह सहायक क्रिया लगाई जाती है और तब वह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का बन जाता है। तो नियम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है। अगले वाक्य देखते हैं हम, पिताजी काम पर जा रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं। अब यहाँ पर नियम देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल में कर्ता पुल्लिंग आदरार्थी या बहुवचन हो तो क्रिया का धातु लिख कर रहे हैं सहायक क्रिया लिखते हैं। देखिए अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है, जब अपूर्ण वर्तमान काल में कर्ता अगर पुल्लिंग हो और आदरार्थी या बहुवचन हो तो क्रिया का धातु लिखकर मूल शब्द लिखकर उसके आगे रहे हैं इस सहायक क्रिया का उपयोग करते हैं। चौथा नियम देखते हैं, काकी रो रही है, मानू ससुराल जा रही है। तो इसका नियम देखिए क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल में कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन हो तो क्रिया का धातु लिखकर रही है सहायक क्रिया लिखते हैं। देखिए तो यहाँ पर एक और नियम बन गया कि अपूर्ण वर्तमान काल में अगर यह कर्ता जो है वह स्त्रीलिंग एक वचन हो, देखिए वह स्त्रीलिंग होना चाहिए और एक वचन भी होना चाहिए। जब ऐसा होता है तो उस क्रिया का जो मूल धातु है वह लिखा जाता है और उसके अंत में रही है इस सहायक क्रिया का उपयोग किया जाता है और तब कहीं जाकर वह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का बन जाता है। पांचवा देखिए, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखती हूँ। नियम इससे द्वारा नियम क्या होता है देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल में कर्ता उत्तम पुरुष यानी सर्वनाम मैं हो तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया का धातु लिखकर रहा हूँ, रही हूँ इनमें से उचित शीर्षक सहायक क्रिया लिखते हैं। तो इस तरह से देखिए यह पांचवा नियम है कि अपूर्ण वर्तमान काल में जो कर्ता है यह कर्ता उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी मैं हूँ तो इस पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया का धातु लिखकर रहा हूँ, रही हूँ इनमें से उचित सहायक क्रिया लिखी जाती है। आओ अभ्यास करें। अब इसमें कुछ अभ्यास करना है, जो हमने ऊपर नियम दिखाए इन नियमों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आओ अभ्यास करें। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों का अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन कीजिए।
देखिए यहाँ पर वाक्य दिए हैं, इनका परिवर्तन करना है अपूर्ण वर्तमान काल में। पहला वाक्य है उमा पुस्तक शांति से पढ़ती है। उमा पुस्तक शांति से पढ़ती है, तो यहाँ पर देखिए इसका परिवर्तन होता है उमा पुस्तक शांति से पढ़ रही है, यानी क्रिया कैसी है, अपूर्ण है, अधूरी है। दूसरा वाक्य शंकर को कॉलेज के दिन याद आए। शंकर को कॉलेज के दिन याद आए, इसका परिवर्तन करना है अपूर्ण वर्तमान काल में। तो नियमों के अनुसार देखिए शंकर को कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं, यह उसका सही उत्तर है। तीसरा वाक्य सरकार ने एक ही टैक्स लगाया, इसका परिवर्तन अपूर्ण वर्तमान काल में सरकार एक ही टैक्स लगा रही है। चौथा वाक्य जूलिया ने हिसाब किया, इसके सामने लिखना है अपूर्ण वर्तमान काल में यह परिवर्तन कैसे होगा। तो जूलिया हिसाब कर रही है, यह वाक्य सही है। अगली कृति देखिए आओ सृजन करें। इसमें अपूर्ण वर्तमान काल के 5 वाक्य तैयार कीजिए। अपूर्ण वर्तमान काल के 5 वाक्य तैयार करने हैं, यहाँ पर लिख कर दिए हैं आपको आसानी हो इसलिए। राम खाना खा रहा है, मोहन गांव जा रहा है, बरसात हो रही है, मंगल खाना पका रही है, रमा रो रही है। तो इस तरह से जैसे जो हमने अपूर्ण वर्तमान काल देखा उसके 5 वाक्य हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। यही वाक्य या इससे कोई अलग वाक्य है तो ये अलग वाक्य का परिवर्तन आप इस अपूर्ण वर्तमान काल में कर सकते हैं। इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत हैं अंतर्जाल की मदद से काल के बारे में पढ़िए। तो इंटरनेट के जरिए इंटरनेट पर जो अगर काल के बारे में जानकारी देने वाला कोई वीडियो है तो उसे देख लीजिए। तो इस तरह से ये अपूर्ण वर्तमान काल की कृतियाँ यहाँ पर पूर्ण होती हैं और आज की हमारी ये कृति पत्रिका भी पूर्ण होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हम रुकते हैं यहाँ पर।